हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने वाले फर्स्ट टर्म। ये जो फर्स्ट टर्म करके जो ऑब्जेक्ट है सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है ना। बट ये जो फर्स्ट टर्म है ये ओनली फॉर क्लास 10th में है ना। क्लास 9th में उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो ये ओनली फॉर क्लास 10th के सिलेबस में है, क्लास 9th के सिलेबस में नहीं है। दूसरी बात और है, जो भी बच्चा 9th का है वो पढ़ना चाहता है इस फर्स्ट टर्म को टॉपिक को तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके जैसे फॉर्मूले आप देखना चाहते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ़ आप उसका प्रूफ भी जानना चाहते हो कि प्रूफ कैसे होता है तो उसके लिए आपका एक टॉपिक आता है क्लास 10th में, सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। उसका जो सिमिलरिटी रूल होता है वो आपको आना जरूरी है। तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इफ़ आपको लगता है कि मेरे को सर इसके प्रूफ भी देखने चाहिए, अदरवाइज आप फॉर्मूला देख के उसको इग्नोर कर सकते हो प्रूफ को। इफ़ आप प्रूफ भी देखना चाहते हो तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है अपना नीव वाला, उसी में अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, क्लास 10th का ट्राइंगल चैप्टर होगा, ठीक है। हो सकता है मे बी सिमिलर ट्राइंगल नहीं लिखा हो बट ट्राइंगल चैप्टर हो तो उसमें होगा, ठीक है डियर। अब देखो फर्स्ट टर्म होता क्या है। फर्स्ट टर्म क्या होता है, जैसे सपोज अपने पास ये कोन होता है, ठीक है। इस कोन को यहां से मैं कट आउट कर दूं तो जो ऑब्जेक्ट फ्रेम होता है उसको फर्स्ट टर्म बोला जाता है, जो कि डियर ऐसा कुछ होता है। ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट होता है, ये आपका फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। इसमें अब आप फर्स्ट टर्म में देखोगे ना बेटा तो दो रेडियस होती है, एक तो टॉप वाले एक बॉटम वाले, ठीक है। ये टॉप की इसको मैं सपोज कुछ भी मान लो, इसको R2 मान लेता हूँ, इसको R1 मान लेता हूँ, है ना। और ये जो हाइट है ना इसको मैं स्मॉल h मान लेता हूँ। ये इसकी स्लांट हाइट होती है, ये वाली आपकी स्लांट हाइट जिसको अपन L बोलते हैं, ठीक है डियर। ये चार चीज़ें होती है ना, R1 R2 H और L, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सपोज एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ये परपेंडिकुलर। अब देखो ये जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये R2 है तो इतनी सी लेंथ भी R2 हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे को ये बता सकते हो कि ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ हो जाएगी डियर R1 माइनस R2, ठीक है। आसान है, ठीक है। और ये जो हाइट ये परपेंडिकुलर है, ये भी ऑलरेडी परपेंडिकुलर हाइट ही थी, ये भी, तो ये भी H। तो जो यहाँ पे डियर पाइथागोरस थ्योरम लगती है, कोन में क्या लगता है H L और R में पाइथागोरस थ्योरम होती है, यहाँ पे ये चेंज हो जाता है H L और R1 माइनस R2। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ, ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये हो गया R1 माइनस R2, ये L और ये H। तो यहाँ पे डियर रिलेशन हो जाता है L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये होता है डियर इसका फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन इनके L R और H के बीच, ठीक है डियर। अब देखो इसमें सरफेस एरिया की बात करूँ तो कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला होता है ना, चारों तरफ होगा, जो कि होता है यहाँ पे जो CS से होता है डियर वो होता है, उसमें होता है पाई RL, इसमें होता है डियर पाई R1 प्लस R2 इंटू L, ठीक है डियर, पाई R1 प्लस R2 इंटू L, ठीक है। ये आपका होता है डियर, है ना, ये आपका होता है CSA। सिमिलरली फ्लैट सरफेस एरिया लिखूं मैं डियर तो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो बॉटम में फ्लैट था ना वैसा वैसा टॉप पे भी तो फ्लैट बन गया। अब ये टॉप वाला फ्लैट, तो टॉप वाला होता है, देखो इसका सर्कल बनेगा ऊपर और टॉप और बॉटम में सर्कल, तो टॉप का पाई R2 स्क्वायर और बॉटम का पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ठीक है डियर। ये हो गया। यहाँ से आप TSA लिखना चाहते हो तो दोनों को ऐड कर दो, है ना, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम, ठीक है, उसका वॉल्यूम होता था डियर 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच, बट यहाँ पे आर नहीं होता है, यहाँ पे होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच, ये इसका है। तो ये कंप्लीट फॉर्मूले होते हैं। इफ आपको प्रूफ नहीं देखना चाहते हो तो यहाँ पे जाके आप चीज़ें स्किप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ जाके आप ख़त्म हो गया ये है ना प्रूफ। वैसे तो देखो क्वेश्चन आता नहीं है प्रूफ का, बट बाय द वे कभी आपका लक बाय चांस लक खराब हो, हाँ, तो लक बाय चांस आपको वैसा क्वेश्चन मिल जाए गलती से, लक तो क्या ही बोलेंगे उसमें, ठीक है। तो उस टाइप में आपको प्रूफ भी मैं बता देता हूँ, है ना। बाकी आपको रटने की ज़रूरत नहीं, प्रूफ आसान सा है ना। उसके प्रोसीजर ध्यान रखना है कि कैसे फॉलो होता है, ठीक है डियर। मैं प्रूफ पे आता हूँ। देखो, जब कोण है ना अपना, ये सपोज कोण लेता हूँ, ठीक है, इस कोण को बीच में से ऐसा मैं ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे कट कर दूं बीच में से ऊपर से, तो आपका एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा डियर? ट्रायंगल फॉर्म होता है हमेशा, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगा। अब देखो फर्स्ट टर्म कैसे बना है ना, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ डायग्राम। ठीक है, फर्स्ट टर्म बनाने के लिए ये नीचे बेस वाला, ऊपर यहाँ पे कुछ और ऐसा ही होगा सेम, है ना। यहाँ पे ऐसा सपोज हो गया अपने साथ, तो ये डियर आपका फर्स्ट टर्म बन गया, ठीक है। इसको मिडिल वाले को मिटाना चाहते हो तो मिटा लो, इसको मैं सपोज आपके लिए मिटा लेता हूँ। देखा मेरा दिमाग, अब ज़्यादा अच्छे से समझ में, ठीक है। ये बस बस अब हो गया, ठीक है डियर। अब देखो यहाँ पे डियर, इसको मैं सपोज एक लाइन बना लेता हूँ यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से एक लाइन बना दी, ठीक है, यहाँ तक इसके सेंटर तक मीट कर रही, ठीक है। सिमिलरली इधर भी हॉरिजॉन्टल भी लाइन बना लेता हूँ, एक ये, ठीक है डियर। तो इसकी रेडियस मैंने R1 बोली है, इसकी मैंने R2 बोली है, ठीक है। ये मैंने हाइट मानी थी डियर h, ठीक है, स्मॉल h, ठीक है। ये बड़ी वाली हाइट सपोज मैं मान लेता हूँ कोण की कैपिटल H, ठीक है। इसको मैंने माना था डियर स्मॉल l, ये स्लांट हाइट है ना, और मैंने कंप्लीट को इसको मान लेता हूँ कैपिटल L, ठीक है डियर। ये कुछ एज्यूम करिए। अब मेरे को बताओ, फ्लैट सरफेस एरिया में तो मेरे को लगता है किसी को दिक्कत नहीं होगी, टॉप का एरिया सर्कल, बॉटम का एरिया सर्कल, ठीक है। दो चीज़ों में दिक्कत होगी, वॉल्यूम और सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया, दो के प्रूफ ही करने, वॉल्यूम और कर्व्ड सरफेस। देखो वॉल्यूम क्या हो, ये पूरा कोण है बड़ा सा, उसमें से इस कोण का वॉल्यूम निकाल दूँ, इस पूरे बड़े कोण में से इस छोटे वाले कोण का वॉल्यूम निकाल दूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा? फर्स्ट टर्म बन जाएगा, तो फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम बचेगा, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया, पूरे बड़े वाले कोण की कर्व्ड सरफेस एरिया में से छोटे वाले कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया माइनस कर दूँ, तो बड़े फर्स्ट टर्म का सरफेस एरिया बच जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब CSA ऑफ बिगर कोण, ये बड़े वाले कोण में से CSA ऑफ स्मॉल कोण यानी छोटे वाले कोण का CSA माइनस कर दूँ डियर, तो आपका जो बचेगा वो बचेगा फर्स्ट टर्म का CSA बनेगा, है ना। तो आपको हल्का फुल्का सा हिंट लग गया होगा कि क्या करना है, ठीक है। अब देखो ये जब अपन बीच में से कट करेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, इधर भी ट्रायंगल बनेगा, मैं ये वाला ट्रायंगल बना लेता हूँ, है ना। ये ट्रायंगल बनेगा एक साइड में ऐसा ऐसा इधर बनेगा, बट एक साइड से मेरा काम चल जाएगा, तो मैं एक साइड का डियर ट्रायंगल अपने लिए बना लेता हूँ, जैसे ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ये ट्रायंगल बना, बीच में ये आपका ये ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये आपका है R1, ये है R2, ये यहाँ से यहाँ तक हाइट है स्मॉल h, और यहाँ से कंप्लीट हाइट है कैपिटल H, ये है आपका स्लांट हाइट स्मॉल l, और ये पूरी स्लांट हाइट क्या डियर? कैपिटल L, ठीक है। ये 90 डिग्री है दोनों में, ठीक है। इसको मैं नामकरण कर लेता हूँ, सबसे ज़रूरी है ABCD।
अब एक बात बताओ, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर है क्या? हाँ सर है, क्योंकि देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों, ये मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। मतलब ये और ये एंगल इक्वल, तो ट्राइंगल सिमिलर हो गया। तो कौन कौन सा ट्राइंगल सिमिलर हुआ? ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABE। ठीक है, ADE में देखो, ADE में लिखता हूं AD बाई AB इक्वल टू AE बाई ABE नहीं होगा, सॉरी ABC होगा, AE बाई AC इक्वल टू DE बाई BC। ठीक है डियर, ये चीजें होगी। अब देखो AD कितना है ना? अब देखो ये पूरा कैपिटल H है, ठीक है, तो ये कितना होगा? AD कितना होगा? कैपिटल H माइनस स्मॉल h होगा डियर, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और AB है अगेन कैपिटल H। ठीक है डियर, AB यानी कैपिटल H। सिमिलरली AE क्या होगा? कैपिटल L माइनस स्मॉल l, तो कैपिटल L माइनस स्मॉल l अपॉन कैपिटल L इक्वल टू D है R2 अपॉन R1। ठीक है डियर, ये हो गई। चलो अब देखो इस इक्वेशन में, जैसे ये क्वेश्चन अपन करेंगे ना, इसमें क्या है? इसमें देखो अपने जो फॉर्मूला अल्टीमेटली प्रूव करना है ना, CS से क्या होगा? पाई R1 प्लस R2 इंटू L, वो प्रूव करने जा रहे हैं अपन, कैसे आया? तो देखो उसमें R1 R2 और L ही चाहिए, मतलब ये कैपिटल R और कैपिटल H अपने कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा अल्टीमेटली। ठीक है डियर, तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ से लिखने की ट्राई करता हूँ, चलो इसको बाद में यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, अब मैं CSA निकालता हूँ, CSA ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है डियर, वो क्या होगा? CSA ऑफ बिगर कोन माइनस CSA ऑफ स्मॉलर कोन, मतलब बड़े वाले कोन में से छोटे वाले कोन का CSA माइनस कर दो, बस यही तो बात है। तो बड़ा वाला कोन डियर देखो, बड़ा वाला कोन रेडियस क्या हुई बड़े वाले की? R1, और स्लांट हाइट L, तो बड़े वाले का हो जाएगा डियर पाई R1 इंटू L माइनस छोटे वाले का पाई R2 इंटू, ये देखो पाई R2 इंटू कैपिटल माइनस स्मॉल है ना, कैपिटल L माइनस स्मॉल l। इस मतलब छोटे वाले की हाइट भी अलग होगी ना, हाइट हो जाएगी। अच्छा, हाइट की तो जरूरत पड़ी भी नहीं अपने को, है ना। ये वाली लेंथ कितनी होगी डियर? कैपिटल L माइनस स्मॉल l, यानी छोटे वाले कोन की जो स्लैंट हाइट होगी वो डियर होगी कैपिटल L माइनस स्मॉल l। ना कुछ कुछ चीज़ें आपको हिंट मतलब समझ में आ रही होगी ना, धीरे धीरे आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएगी। अब देखो यहाँ पे इससे लिख सकता हूँ पाई R1 कैपिटल L माइनस पाई R2 कैपिटल L प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई R2L। ठीक है डियर, इसमें देखो L कॉमन ले सकते हो ना, अब पाई L कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा R1 माइनस R2 प्लस पाई R2L। अब एक बात यहाँ समझ में आ रही है डियर मेरे को कि देखो कैपिटल L अपने को आंसर में नहीं चाहिए, अपने को चाहिए R1 R2 और स्मॉल l। तो कैपिटल L को एलिमिनेट करना है, तो देखो इन दोनों को लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों को देखो यहाँ पे स्प्लिट कर देता हूँ, है ना। स्प्लिट आप समझ पा रहे होगे, मतलब एलसीएम ब्रेक कर देता, कैपिटल L माइनस स्मॉल l, मतलब L इसमें भी डिवाइड, इसमें स्प्लिटिंग ऑफ डिनोमिनेटर बोल सकते हो, R2 माइनस R1। ठीक है, ये तो 1 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, सॉरी ये 1 बचेगा, तो 1 माइनस स्मॉल l अपॉन कैपिटल L इक्वल टू R2 माइनस R1। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इधर ले जाओ, है ना। ठीक
ठीक है। अब इसके बाद में आगे लिख रहा हूँ या फिर यहीं पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे डियर इसको इधर ले जाओ तो L माइनस अपॉन कैपिटल L, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आया तो 1 माइनस R2 अपॉन R1। तो यहाँ से डियर आगे आपका सॉल्व हो जाएगा L अपॉन कैपिटल L इक्वल टू R1 माइनस R2 अपॉन R1। तो कैपिटल L आ गया डियर R1 स्मॉल l अपॉन R1 माइनस R2, ये कैपिटल L की वैल्यू है। ठीक है डियर। अब देखो कैपिटल L की वैल्यू ये आई, तो आप कैपिटल L की वैल्यू लिख लो, पाई कैपिटल L। कैपिटल L क्या था, R1L अपॉन R1 माइनस R2 इंटू R1 माइनस R2 प्लस पाई R2। तो ये कट गया। अब देखो इन दोनों में पाई, यहाँ बचा पाई R1L प्लस पाई R2L, है ना। इसमें आप पाई कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 और L भी कॉमन ले लिया, पीछे लिखा कॉमन लेके, बस यही तो फॉर्मूला प्रूव करना था डियर अपने को, है ना। तो अगेन बहुत आसान सा प्रूव है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करा देखो, अपन ने ये बड़े में से छोटे कोण का CA से माइनस करा। अब क्या हुआ, अल्टीमेटली जो रिजल्ट में है L और R1 और R2 और L में ही चाहिए, तो L2 आपने फालतू बच रहा था, तो फालतू को बोला कि इस L2 को निपटाते, तो L2 को निपटाने के लिए सिमिलरिटी का यूज़ करा। ठीक है डियर, क्लियर होगा आपको चीज़ें। चलो अगला देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो क्या होगा डियर, वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर। ठीक है, बड़े वाले कोन में से छोटे वाले कोन का वॉल्यूम माइनस कर दो। ठीक है डियर, तो बड़े वाला कोन तो R1 रेडियस है और हाइट कितनी है, कैपिटल H, तो ये हो जाएगा डियर 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू H माइनस 1/3 पाई R2 स्क्वायर कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये हो जाएगा। ठीक है डियर। चलो अब देखो यहाँ पे 1/3 पाई कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, इधर देखो R1 स्क्वायर H, इधर क्या बचेगा R2 स्क्वायर H माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो R2 स्क्वायर स्मॉल h। ठीक है डियर। अगेन यहाँ पे क्या कर सकते हो डियर, H कॉमन ले लो कैपिटल का, तो अंदर बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इंटू स्मॉल h, ये चीज़ें बचेगी। हाँ बेटा ये क्लियर है चीज़, ठीक है। अब देखो, अब वही बात आ गई, यहाँ पे H2 आपका H मतलब कैपिटल H आपका फालतू बैठा है, इसको निपटाना है। अब देखो ये वाली चीज़ देखो, जब देखो ये दोनों को अपन ने इक्वेट करा तो कैपिटल L इक्वल टू दिस आया। अब देखो ये इन दोनों में देखो, इन दोनों में कोई फर्क है क्या, नहीं। अब इन दोनों को इक्वेट करो। अब देखो जब इक्वेट करके आप सॉल्व करोगे, है ना, इक्वेट करके सॉल्व करोगे तो सेम यही चीज, ऐसी चीज आने वाली है ना। तो देखो आपका क्या है डियर, कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन कैपिटल H इक्वल टू R1/R2 था क्या, R2/R1 था, R2/R1 हुआ, R2/R2/R1। ठीक है, यही था, सेम चीज है। अब देखो ये दोनों को इक्वेट कर, अब देखो फर्क क्या है, कैपिटल L की जगह कैपिटल H है, स्मॉल L की जगह स्मॉल h है, तो यहाँ पे भी यही फर्क पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, कैपिटल H इक्वल टू R1 स्मॉल h अपॉन R1 माइनस R2, तो सेम चीज आने वाली है ना डियर। तो यहाँ से आप कैपिटल H इक्वल टू निकालोगे ना, तो R1 क्या लिखा था, R1 H आया था ना, स्मॉल h, हाँ R1 स्मॉल h अपॉन R1 माइनस R2, सेम चीज आने वाली। ठीक है डियर, ये वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो, तो 1/3 पाई h की वैल्यू पुट करो R1H अपॉन R1 माइनस R2। अब यहां पे आइडेंटिटी लगा लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b, a माइनस b प्लस R2 स्क्वायर इंटू h। ठीक है डियर। अब देखो R1 माइनस R2 से चल बसा,
अब देखो पूरे में h कॉमन ले सकते हो, h इधर भी है, h इधर भी है, तो h कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो, तो 1/3 पाई h कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, इस r1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो r1 स्क्वायर प्लस r1 r2 प्लस r2 स्क्वायर। तो यही तो फॉर्मूला अपने को प्रूव करना था डियर वॉल्यूम का, है ना। तो आसान सा फॉर्मूला अगेन, बट मेन फंडा यहीं पे ये है कि सिमिलरिटी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। और यूज़ भी उतना ही है, सिमिलरिटी का बहुत छोटा सा यूज़ ही है, बट बहुत ऐसा बोल सकते हो इम्पोर्टेंट यूज़ है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि वो नहीं अप्लाई करोगे तो आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे कैपिटल एच को एलिमिनेट करना था, पुराने वाले में कैपिटल एच। ठीक है डियर, तो ये सिंपल सा इसका प्रूफ था, है ना। अब कुछ अपन क्वेश्चन देख लेते हैं फर्स्ट टर्म के बेस पे। ज़्यादा मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, एक आधा क्वेश्चन है जो अच्छा क्वेश्चन है उसको मेरे को थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी सॉल्व करने। या ये रहा, बोला कि स्लांट हाइट ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड इट्स सर्कुलर एंड आर दिस एंड दिस। ठीक है डियर, मतलब इसने क्या बोला है, स्लांट हाइट, जो फर्स्ट टर्म है ना डियर उसकी स्लांट हाइट बोल दी इसने। ये फर्स्ट टर्म ऐसा ही बनता है, ठीक है, फर्स्ट टर्म बनता है जिसकी स्लांट हाइट स्मॉल एल कितनी दे रखी है डियर, 4 सेंटीमीटर। इसकी सपोज रेडियस r2 मान लो, इसकी r1 मान लेता हूं। तो बोला है ऊपर वाले का पेरीमीटर आपको दिया है 6 और एक का पेरीमीटर दिया हुआ 8, तो यानी 2 पाई r2 इक्वल टू 6 और 2 पाई r1 इक्वल टू 18। बस अब सरफेस एरिया निकालना है, मतलब डियर आपको निकालना है एक्चुअली मेरी पाई r1 प्लस r2 इंटू एल। अब देखो यहाँ से r1 और r2 निकालने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे क्या करो दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा 2 पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2 इक्वल टू 6 प्लस 8, तो पाई r1 प्लस r2 कितना आया डियर 6 प्लस 18 यानी 24 डिवाइड बाई 2 यानी 12। ठीक है डियर 12 आ गया, इसकी वैल्यू 12 और एल स्लैंट हाइट कितनी थी 4 यानी 48 सेंटीमीटर। फाइनली आंसर आ गया। क्लियर डियर, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। या अगला बोला है कोन बकेट ऑफ दिस डायमीटर इज एट अ टॉप एंड दिस डायमीटर इज बॉटम। मतलब एक बकेट है जिसमें टॉप का डायमीटर ज़्यादा है और बॉटम का कम है। ठीक है डियर, कोई दिक्कत नहीं सर। टॉप का डायमीटर यानी इसकी जैसे सपोज मैं R2 बोलता हूँ तो वो हो गई, कुछ भी बोल दो 20 हो गई, और R1 कितनी हुई डियर 14 होगी। ठीक है सर। द फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ बकेट इन लीटर इफ द 21 सेंटीमीटर इज डीप, यानी 21 सेंटीमीटर हाइट होगी। तो फॉर्मूला सिंपल सा है 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू एच। ये फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो। अब पूछा है लीटर में बताना है, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है डियर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा 1/1000 लीटर, मतलब 1/1000 यानी 1000 से आप डिवाइड कर दोगे सेंटीमीटर क्यूब को तो आपको लीटर में आंसर मिल जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ इतना खास दम नहीं है। हाँ आगे देखो, इसने ये और बोला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन सीट यूज टू मेकिंग द बकेट, द कॉस्ट ऑफ टिन इज दिस स्क्वायर डेसीमीटर दे रखा है। मतलब प्राइस क्या दे रखी है डियर, प्राइस दे रखी है 1.50 रुपीज पर स्क्वायर डेसीमीटर। ठीक है डियर, पर स्क्वायर डेसीमीटर। देखो 1 डेसीमीटर होता है ना, वो होता है 1/10 मीटर। कितना होता है डियर 1/10 मीटर। अब देखो सेंटीमीटर में यूनिट दे रखी है, और बता देता हूँ 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो तो 10 सेंटीमीटर हो, मतलब ऐसा लिख सकते हो 1/10 इंटू 100 तो 10 सेंटीमीटर। मतलब 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। तो अपन इसमें देखो आगे अपन करूँ तो 1 स्क्वायर डेसीमीटर, तो वो कितना होगा डियर
1 स्क्वायर डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे 10, फिर और एक बार करोगे 10, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 डेसीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हाँ अब देखो, अब यहाँ पे बोला 1 डेसीमीटर, तो जो एरिया होगा ना, जो एरिया होगा सरफेस एरिया जहाँ पे टिन शीट यूज होने वाली है, वो एरिया अपन डेसीमीटर स्क्वायर में निकालेंगे। किस में निकालेंगे? डेसीमीटर स्क्वायर में निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालोगे? यहाँ से निकाल दो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/100 डेसीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है? 1/100 डेसीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो देखो पहले सरफेस एरिया, अब देखो बकेट बनाना है, तो ये तो बात समझ में आ रही है कि एक तो ये कर्व निकलेगा CSA, ठीक है, प्लस बॉटम का जो सरफेस एरिया वो भी काउंट होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या बनाना है डियर? बकेट बनाना है, तो बॉटम का सरफेस एरिया वो भी आपका काउंट होगा। तो बॉटम का देखो सरफेस एरिया क्या होगा? R1 रेडियस है, तो सरफेस एरिया हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। ये किस में आएगा डियर? सेंटीमीटर, क्योंकि R1 आपका सेंटीमीटर में दे रखा है, L भी आपको सेंटीमीटर। अब देखो L यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, तो L कैसे फाइंड आउट करोगे? L सिंपल सा ये है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। ये L हो गई, ये कितना डियर? 21 है, और ये कितना होगा? ये बचा हुआ, ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। ये 21, ये L है, और ये 14 है, ये 20 है, तो ये डियर बनी 6। तो यहाँ से आपका L भी निकल जाएगा। ठीक है, तो आप L कैलकुलेट कर लेना। L कैलकुलेट करने के बाद आप पाई RL निकाल सकते हो, है ना। इसका CSA क्या होगा डियर? पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R1 स्क्वायर। तो ये आपका डियर सरफेस एरिया आ जाएगा। फिर सरफेस एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, उसको डेसीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना, देन 1.5 से मल्टीप्लाई करना। तो आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इजीली बन जाएगा। इफ़ नहीं बनेगा तो मेरे को कमेंट कर लेना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देना, तो मैं वहाँ अपन डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन डियर, अगला क्या बोला है कि कोन को क्या करा है? एक कोन है, उस कोन को डिवाइड इनटू 2 पार्ट, एक अपन प्लेन थ्रू द डिवाइड इस द हाइट इनटू 1:2। मतलब ऐसा करा कि इसकी हाइट है ना 1:2 में डिवाइड हो जाए। मतलब ये x हो तो ये कितनी हो? 2x होगी। हाइट को किस रेशियो में डिवाइड करा? 1:2 में। 1:2 में डिवाइड करा, तो हाइट को इस रेशियो में डिवाइड करा, तो बोला कि इन दोनों के वॉल्यूम, ऊपर वाले का और नीचे वाले का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, है ना। कंपेयर करने का मतलब ये है कि ऊपर वाले और नीचे वाले का वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आपका सिमिलरिटी लगेगी। ठीक है, तो देखो इसको मैंने x माना, तो ये 2x है, ये तो गिवन है, ABCDE। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ डियर, इसकी रेडियस सपोज स्मॉल r मान लेता हूँ। ठीक है, ये निकाल देता हूँ। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल आपके सिमिलर है, ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABEC। तो AD बाई AB इक्वल टू DE बाई BC। ठीक है, तो AD देखो, AD कितना हो गया? 3x। AB कितना है? AD आपका x, AB 3x, और D को अपन ने R माना था अपॉन BC, तो x कट गया, तो BC इक्वल टू हो गया डियर 3R। तो ये आपका कितना निकल गया? 3R। ठीक है, अब सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना। तो ऊपर वाला कौन बनेगा, नीचे वाला फर्स्ट टर्म बनेगा, है ना। तो कौन का वॉल्यूम क्या होता है? पाई R स्क्वायर H। तो R तो ये, H क्या है? X, तो आ जाएगा, है ना। मैं एरिया मान लेता हूँ, सपोज इनका, इसका V1 मान लेता हूँ, V2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो V1 बाई V2 निकालना, तो V1 बाई V2 1/3 पाई R स्क्वायर, H कितना है? X अपॉन, दूसरे वाले का क्या होगा? उसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर। तो पहली रेडियस R1 एक 3R मान लो। ठीक है, 3R का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू हाइट। हाइट कितनी है डियर? वो 2x, है ना। ये ऊपर 3 पाई से 3 पाई कट गया, तो R स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा डियर 9R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डियर R स्क्वायर अपॉन 9, 10, 10 और 3 13R स्क्वायर।
तो आर स्क्वायर कट गया तो 1/13। तो इनके वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा 1/13। कुछ कैलकुलेशन एरर हो तो देख लेना ये। वर्टेक्स यहाँ से अपने बेस पे 2 इक्वल x 2x r 3r हो जाएगी, ठीक है, x 2x। अच्छा हाइट को लिया, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 भी है ना, ये 2 और है, तो यहाँ पे आपका डियर हो जाएगा 1/26। क्लियर डियर? तो आसान सा क्वेश्चन, यहाँ पे सिमिलरिटी ज़रूर अपन ने यूज़ करी है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन आया, ठीक है, सेम क्वेश्चन। अपन ने पार्ट को डिवाइड किया है पैरेलल लाइन से, बट इस बार हाइट को अपन ने क्या करा है 1:1 में डिवाइड किया है ना, मिड पॉइंट से ड्रॉ किया है, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही। तो मिड पॉइंट से ड्रॉ करा, तो मैंने सपोज एक ट्राइंगल बना, ये था, यहाँ से कट करा, तो ये कितना था 1:1, यानी ये x है तो ये भी x। अब वही आपका ट्राइंगल बना दो, ठीक है, ये x और ये x, तो ये r मानोगे तो ये कितना आएगा 2r आएगा। वैसे सिमिलरिटी किया था वैसे वैसे कर लो, क्यों कि छोटा वाला बड़ा वाला सिमिलर है, तो छोटे वाले और बड़े वाली साइड का रेशियो क्या है 1:2। छोटे वाले की x है तो बड़े वाले 2x, यानी 1:2 है, तो ये r है तो ये 2r होगी, ठीक है। अब दोनों के वॉल्यूम निकाल दो आराम से, 1/3 पाई r1 स्क्वायर, ठीक है, तो r स्क्वायर इंटू एच कितना है x अपॉन 1/3 पाई r1 स्क्वायर, पहले का स्क्वायर r स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4r स्क्वायर प्लस दोनों का प्रोडक्ट इंटू हाइट कितनी x कट गया, ये कट गया, ये कट गया, r स्क्वायर अपॉन ये बचा 5 और 2 यानी 7r स्क्वायर, तो 1/7 आपका आंसर बन गया। ऐसा ऑप्शन है कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, अगेन मैं इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको एक बार बता दूंगा, उसके हिसाब से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगेन एक आसान सा क्वेश्चन है, कोन की हाइट दे रखी है, सर्कुलर एंड का डायमीटर दे, कैपेसिटी ऑफ ग्लास निकाल देना आराम से। r1 दे रखा है, r2 मतलब डायमीटर दे रखा है, तो r1 हो गया आपका 2, r2 है आपका 1, है ना, रेडियस डायमीटर हाफ कर दो, और हाइट कितनी है 14, तो यहाँ से आप वॉल्यूम निकाल दोगे। क्लियर डियर? तो ये कंप्लीट फर्स्ट टर्म चैप्टर था, फर्स्ट टर्म टॉपिक था, सॉरी चैप्टर नहीं, जो क्लास 10th का है। इफ़ कोई क्लास 9th का बच्चा है तो फॉर्मूले को एक बार भूल जाए, प्रूफ को भूल जाए, इफ़ सिमिलरिटी उसको समझ में आती है तो सिमिलरिटी करने के बाद फिर यहाँ आप उतर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर कंप्लीट हुआ, क्लास 9th के लिए भी, क्लास 10th के लिए ये पोर्शन कंप्लीट हो गया, तो मतलब ओवरऑल सरफेस एरिया वॉल्यूम कंप्लीट हो गया। तो आप इसके क्वेश्चन लगा सकते हो प्रीवियस ईयर NTSC स्टेज 1 के, या जो भी आपके पास मटेरियल है उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इफ़ कोई डाउट आता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, वहाँ से आपको डाउट जो भी होगा वहाँ पे अपनी क्वेरी डालिए, वहाँ आपके डाउट क्लियर कर दी जाएगी, ठीक है। तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।